Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, first of all, wishing you all a very happy मकर संक्रांति। और कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि आपको बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिफ्टी में अपना व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अपने अपसाइड मोमेंटम में है। रिलायंस ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई तोड़ा है, और जब कोई भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई तोड़ता है, देन आपको मालूम है वो स्टॉक नए हाईज लगाता है, वो भी रिलायंस जैसा स्टॉक। हम लोग ने कहा था कि 22,000 और 22,200 तक के लेवल्स आपको निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा क्या रहा मार्केट, हम लोग डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट ने ऑलरेडी 21,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। मार्केट से मेरा मतलब निफ्टी से है। निफ्टी ने ऑलरेडी 21,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। आपको इजिली 22,000 और 22,200 तक के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि रिलायंस एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है। आपको आज ऑलमोस्ट 22,100 तक के लेवल्स देखने को मिल गए। और गाइज, ये अपसाइड मोमेंटम मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, सब अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे हैं। मैंने विप्रो और एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस भी किए थे कल, और आज उनमें आप अपसाइड देख सकते हैं कितना हुआ। अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, 22,100 के लेवल्स आज अचीव हो गए हैं। तो 22,200 का लेवल, जो कि हमारा टारगेट लेवल है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी क्या, इनफैक्ट मेरे हिसाब से आपको कल ही देखने को मिल जाएगा 22,200 का लेवल। और गाइस, अगर 22,200 भी सस्टेन हो गया, देन 22,500 तक के लेवल्स कहीं भी नहीं गए हैं। ठीक है। बाकी सब कुछ डिपेंड करता है रिलायंस के रिजल्ट पे, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया, गाइस, मार्केट एक नए हाइज लगाएगी, और ऐसे हाइज लगाएगी जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो गाइस, ये तो बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे कहा था, अगर 47,800 का लेवल ब्रीच हो गया और 47,800 का लेवल सस्टेन हुआ, ब्रीच होने के बाद अगर सस्टेन हुआ, आपको इजिली 48,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 48,000 क्या, 48,160 पे मार्केट है इस समय। और मार्केट इस समय काफी पॉजिटिव है, और 48,000 के ऊपर क्लोजिंग ही एक बहुत पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर क्या, 48,000 ऑलरेडी ब्रीच्ड है, और 48,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो पुट राइटिंग, तो 48,000 के लेवल पे ऑलरेडी पुट राइटिंग अच्छी है, और आपको यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए अप टू दी लेवल्स ऑफ 48,500। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की, बैंक निफ्टी की। हम लोग एक बार ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में आप पुट कॉल रेशियो देखें, मैंने कल भी डिस्कस किया था। कल भी निफ्टी फिफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर था। आज भी निफ्टी फिफ्टी का रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1.51 है। और 1 से ऊपर कितना भी पुट कॉल रेशियो, मैंने आपसे बताया था, किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही माना जाता है। तो आज भी इसका पुट कॉल रेशियो 1.51 है। आप अगर ऑप्शन डेटा देखें, तो कितने बड़े बड़े रेड बार्स हैं। रेड बार्स का मतलब, जिन्हें नहीं पता मैं फिर बता देता हूँ, जितने बड़े रेड बार्स होंगे, इट मींस उतनी सॉलिड पुट राइटिंग है। रेड बार्स का मतलब इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और जितने भी ग्रीन बार्स हैं, इट मींस इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ये एक जनरल स्टडी है। लेकिन आप अगर क्लोजली देखेंगे, तो जैसी ग्रीन बार की स्ट्रेंथ है, उससे डबल रेड बार की स्ट्रेंथ है। इट मींस मार्केट एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम में है, और ये अपसाइड मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और ऊपर एक रेजिस्टेंस है 22,500 के लेवल पे, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि 21,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 22,100 के लेवल आपको देखने को मिल गए हैं, और 22,200 का हमारा टारगेट था। तो 22,500 का लेवल आपको इजिली देखने को मिलेगा। ये कल नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में आपको, अगर रिलायंस ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए, तो 22,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर है, विच इज 1.25। कल अराउंड 1.01 के आसपास था। आज पुट कॉल रेशियो और अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और जो सबसे पॉजिटिव न्यूज है बैंक निफ्टी के लिए, वो ये है कि 48,000 पे पुट राइटिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग। सो 48,000 पे अगर पुट राइटिंग अच्छी है, इट मींस
48,000 के नीचे आपको मार्केट जाता हुआ नहीं दिखेगा। 48,000 जो पहले मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस था, अब वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो 48,000 अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आप अगर देखें कि आगे कॉल राइटिंग है, लेकिन वो सीधा 49,000 के लेवल पे लगी हुई है। लेकिन 49,000 के लेवल पे जाने से पहले बीच में एक दो छोटे छोटे, जैसे कि 48,500 पे छोटा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर देखें, जो सबसे बड़ी पुट राइटिंग है वो केवल 49,000 के लेवल पे ही है, और पीछे पुट राइटिंग देखें तो अच्छी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में आपको अभी भी अपना व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज एक्सट्रीमली बुलिश राइट नाउ। गाइस, मैंने कल आपके साथ दो रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। उसमें से एक HCL टेक्नोलॉजीज था, दूसरा विप्रो था। मैंने आपसे कहा था कि HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो दोनों ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, और HCL टेक्नोलॉजी में इजीली आपको 1600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 1600 तो दूर, इसने 1625 तक के लेवल्स आज आपको दिखाए। हालांकि ये गैप अप ओपनिंग है, ये गैप आपको कहीं ना कहीं फिल होता हुआ दिखेगा, एंड इसके बाद फिर से अपसाइड आपको 1600 तक की देखने को मिलेगी। विप्रो के लिए भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे। विप्रो के लिए मैंने आपसे बोला था कि आपको 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और फॉर्चुनेटली इसमें भी आज एक गैप अप ओपन हुआ, और विप्रो ने आज 520 530 तक के लेवल्स आज आपको दिखाए। इनफैक्ट 529 टू बी स्पेसिफिक, 529 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले, एंड ये भी एक गैप अप मूव ही था। सो आई मेरे हिसाब से ये गैप आपको फिल होता हुआ दिखेगा, एंड इसके बाद अगेन आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगी विप्रो में भी। और जितने भी इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स हैं, सबने रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं, आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा आईटी स्टॉक्स में। ऑल्दो आज एक आईपीओ ओपन हुआ है मकर संक्रांति के दिन, विच इज मेडी असिस्ट, और मेडी असिस्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो हुआ है 0.55 टाइम्स। और मैंने आपसे कहा था 1 टाइम के नीचे पहले दिन का सब्सक्रिप्शन, 1 टाइम के नीचे अगर कैसा भी सब्सक्रिप्शन होता है पहले दिन पे, आपको उस आईपीओ को क्लियर अवॉइड करना चाहिए। अभी इसका जीएमपी भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मेरी तरफ से ये एक अवॉइड आईपीओ है, एंड इसकी लिस्टिंग बहुत ही ठंडी होने वाली है। ठीक है। और अगर हम लोग इसके जीएमपी की बात कर लें, तो गाइस देखो, इसका जीएमपी इस समय चल रहा है अराउंड 7-8% के अराउंड। और 8% का जीएमपी अगर अभी ही है, तो आप सोच लीजिए कि ये लिस्टिंग के टाइम तक बहुत ही कम होने वाला है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। यस, अगर 8% का जीएमपी इसका अभी चल रहा है, देन आप सोच लीजिए कि लिस्टिंग में इसका जीएमपी कितना जाने वाला है। 19% से इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ था, एंड घटते हुए इसका जीएमपी केवल 8% ही रह गया है। 8% जीएमपी के लिए मुझे नहीं लगता आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। सो ये मेरा व्यू है, बाकी आपकी इच्छा है, पैसे आपके हैं, आपकी इच्छा है। सो आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी निफ्टी बैंक निफ्टी। एंड रिजल्ट आज कोई है नहीं डिस्कस करने को, आईपीओ डिस्कस करने के लिए था, मैंने आपसे बता दिया है। So I hope you like the video. If you like the video, then share it with your friends and subscribe to my channel, guys. Bye bye for now.